हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए केटू या गॉडविन ऑस्टिन, बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी लोहोत्सो। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद टूटे, एनडीए का समर्थन करेंगे, स्पीकर को जानकारी दी। एक राज्यसभा सांसद का भी इस्तीफा। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने यही दावा किया। उन्होंने बताया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी है और जल्द ही स्पीकर को यहां पत्र भेजा जाएगा। और इनमें से 11 सांसदों ने दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 13 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतव्रत को अपना नेता बनाया है। यूपी पुलिस परीक्षा देकर निकली लड़की फूट फूट कर रोई, अभ्यर्थी बोले मैथ ने उलझाया। बाराबंकी में युवती की सड़क हादसे में जान गई। यूपी में 32,679 पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 3 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चली। इससे पहले अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री दी गई। एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। झांसी में अभ्यर्थियों के जूते और मोजे उतरवाए गए। सहारनपुर में सोने की चेन और चश्मे भी उतरवा लिए गए। जौनपुर में महिलाओं के जूड़े खुलवाकर चेकिंग की गई। कानपुर में जिन अभ्यर्थियों को दाढ़ी और सिर के बाल बड़े थे उनके बाल और दाढ़ी की भी चेकिंग की गई। मैनपुरी में परीक्षा देकर निकली महिला अभ्यर्थी रोने लगी। कहा कि टीचर ने 8 मिनट पहले ही मेरी ओएमआर कॉपी छीन ली थी। 3 दिन 8, 9 और 10 जून में 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कुल 1183 परीक्षा केंद्र यहां बनाए गए हैं। इसी बीच सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में किराए पर 50% की छूट का ऐलान किया है और इनके लिए प्रवेश पत्र इसके लिए दिखाना पड़ेगा। एमपी ईएसबी की वन रक्षक, जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द, सर्वर फेल। 3 घंटे बाद मिली सूचना, रो पड़े अभ्यर्थी, बोले मेहनत की भरपाई कौन करेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली सर्वर फेल होने के कारण रद्द कर दी गई। परीक्षा दोपहर के 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होनी थी लेकिन शुरू नहीं हो सकी। प्रदेश भर के हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर घंटों इंतजार करना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद परीक्षा स्थगित होने की सूचना दी गई, जिससे कई केंद्रों पर नाराजगी फैल गई। दूर दराज के जिलों से पहुंचे कई छात्र छात्राएं मायूस हो गए और कई अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी मेहनत, समय और आर्थिक खर्च पर पानी फिर गया। बाद में एमपी ईएसबी ने दूसरी पाली की परीक्षा 20 जून को कराने की घोषणा की है। खरगे बोले सीबीएसई नीट गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक सीजीआई को लेटर लिखेगा। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो तुरंत इस्तीफा दें। खड़गे ने कहा कि एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे गए और एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजीआई को लेटर लिखेंगे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। गठबंधन हर 2 महीने में और मानसून सत्र के दौरान भी बैठक करेगा और अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। चांदी 15,748 रुपए गिरकर 2,41,000 रुपए किलो पर आई। 8 दिन में 22,000 रुपए की गिरावट। सोना 3,470 रुपए टूटा। 10 ग्राम की कीमत अब 1,51,000 रुपए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव की वजह से 8 जून को सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,470 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए हो गया है।
वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 15,748 रुपए कम होकर 2,41,000 रुपए पर आ गई है। 31 मई को चांदी की कीमत 2,63,350 रुपए थी। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते लोग मार्केट से पैसा निकालकर अपने पास कैश रख रहे हैं। एमसीयू की परीक्षा में धड़ल्ले से मोबाइल और एआई का इस्तेमाल हो रहा। कोई चैट जीपीटी से सब जवाब खोज रहा तो कोई जेमिनाई से। भिंड में स्टिंग में खुली पोल। बता दें कि भिंड के यदुनाथ परीक्षा केंद्र में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पीजीडीसीए और डीसीए परीक्षा में खुलेआम नकल हुई। यहाँ पड़ताल में परीक्षा केंद्र के भीतर के वीडियोज भी सामने आए। वीडियो में परीक्षार्थी मोबाइल फोन पर एआई के जरिए प्रश्नों के उत्तर तलाशते और उन्हें आंसर शीट पर लिखते हुए दिखाई दिए। दावा है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल आसानी से पहुंच रहे थे, जबकि एग्जाम हॉल में मोबाइल क्या कोई भी डिजिटल उपकरण ले जाने की मनाही है। जिसका दरबार लगता था उसे दरबारी बना दिया। नीतीश को लेकर आनंद मोहन का जेडीयू नेताओं पर हमला। बोले उकसाने की कोशिश ना करें, जवाब देना आता है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद सिंह ने एक बार फिर नाम लिए बिना जेडीयू के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया था, लेकिन चुनावी जीतने के बाद ये कैसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि नीतीश कुमार को सत्ता से दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आनंद मोहन ने कहा कि जिनके आवास पर कभी बड़े बड़े नेता और अधिकारी पहुंचकर मुलाकात किया करते थे, उनकी स्थिति अब बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी और चाटुकार प्रवृत्ति के लोगों ने पार्टी और नेतृत्व दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जिस नेता का कभी दरबार लगता था, आज उसी को दरबारी बना दिया गया, जो उनके सम्मान के खिलाफ है। किशनगंज में भूकंप के झटके, 10 सेकंड के लिए कांपी धरती। लोग बोले सोते वक्त बेढीले, डरकर घरों से बाहर निकले। बारिश भी हो रही थी। किशनगंज में रविवार की रात को करीब 11:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लोगों ने बताया कि 10 सेकंड तक धरती हिली थी और भूकंप की वजह से कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि जिले में कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के मुताबिक भूकंप का केंद्र भूटान के पुनाखा से 5 किलोमीटर दूर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। भूकंप रात के 11:06 पर आया। इसका असर भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन तक महसूस किया गया। सुरक्षा घटाने पर लालू बोले पागल हो गए हैं। मीसा ने कहा नोटिस से पहले बंगला खाली कर देंगे। राबड़ी कौटिल्य नगर वाला घर देखने के लिए पहुंची। सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस पर लालू यादव ने कहा कि सब पागल हो गए हैं, घृणा कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को जो करना है करें। लालू रविवार रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने ये बयान दिया। लालू के साथ मीसा भारती भी थी। बंगला खाली करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर बंगला खाली कर देंगे। वहीं लालू परिवार की सुरक्षा घटाने पर कहा कि लालू जी और राबड़ी जी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लालू राबड़ी के साथ उनके चाहने वाले बहुत हैं और मैं भी अपनी सुरक्षा लौटा रही हूं। इन सब के बीच राबड़ी देवी पटना के कौटिल्य नगर वाले घर का कामकाज देखने पहुंची। बताया जा रहा है कि राबड़ी आवास खाली करने के बाद लालू परिवार यहीं शिफ्ट होगा। जब तक एनडीए चाहेगा तब तक दीपक मंत्री रहेंगे। एमएलसी नहीं बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले जब जरूरत होगी सदन की सदस्यता दिलवा देंगे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों, 1 सीट पर उपचुनाव पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया। वहीं मंत्री दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं भरा। दीपक प्रकाश बिना किसी पद पर रहते मंत्री बने हैं और 6 महीने में उन्हें किसी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है, लेकिन एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है और इससे उनके मंत्री पद पर संकट मंडरा रहा है। बेटे को एमएलसी नहीं बनाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक एनडीए चाहेगा वे मंत्री बने रहेंगे। जब किसी सदन की सदस्यता दिलवाने की जरूरत होगी उन्हें दिलवा दी जाएगी। हमें सीट क्यों नहीं मिली, इसका जवाब आप उन लोगों से पूछिए। राम मंदिर में चोरी का दावा, अखिलेश यादव पर भड़के ब्रजेश पाठक। कहा आपकी सोच बाबरवादी। शंकराचार्य बोले चोर को रक्षक बनाएंगे तो यही हाल होगा। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी के दावे पर सियासत शुरू हो गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगरा में कहा कि जब आप चोर को रक्षक बना देंगे तो क्या करेगा। पहले जमीनों के नाम पर हुआ और अब सीधे पेटी से निकलवा लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपकी सोच
बाबरवादी है। अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ ना करें, नहीं तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कौन कह रहा है कुछ गायब हुआ है, अखिलेश कहते रहे, उनका जवाब हम थोड़े ही देते रहेंगे। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। हॉर्मुज में जलते जहाज से 24 भारतीयों का रेस्क्यू, ईरान बोला अब इजराइल पर हमले नहीं, भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान या फिर अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्ध विराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी हुई नाकेबंदी जारी रहेगी। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च, बोले खान सर को गिरफ्तार करो, झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। छात्र कोचिंग से कारगिल चौक जाने की तैयारी में थे, पुलिस ने सभी को वहीं रोक लिया, आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं छात्र रोशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, खान सर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए नजर आए, इसमें लिखा है झूठे केस में हमारा जीवन मत करो बर्बाद, मैं निर्दोष हूँ। अभिजीत दीपके बोले कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी, खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में जाऊंगा, 13 जून तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो देश भर के छात्र फिर से दिल्ली आएंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी। संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा पेपर लीक की क्या परिभाषा, सीबीएसई से ओएसएम को लेकर सवाल, ठेका देने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड जांचा था। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम से जुड़े हुए विवादों की जांच कर रही संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और सीबीएसई से कई तीखे सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही दोनों संस्थाओं को तलब कर लिखित जवाब मांगे गए हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने एनटीए से पूछा कि उसकी नज़र में पेपर लीक की परिभाषा क्या है, जबकि सीबीएसई से पूछा है कि क्या ओएसएम का ठेका देने से पहले ओएम्प्ट कंपनी के बैकग्राउंड की जाँच की गई थी। मानसून 12 राज्यों में पहुंचा, एमपी यूपी में बारिश, राजस्थान में ओलावृष्टि, दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से एयर इंडिया के 3 विमान डैमेज हुए। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 12 राज्यों तक पहुंच चुका है और इसने पूरे केरलम, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम को कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून बारिश हो रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरे। मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा हाईवे पर आंधी से ऑटो पलट गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी और बारिश के दौरान ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों की टक्कर से एयर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमान क्षतिग्रस्त हो गए और घटना के बाद तीनों विमानों को ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव आया है, यहाँ दोबारा गर्मी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते हीट वेव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से हुए गिरफ्तार, अवैध वसूली का आरोप, देश छोड़ने की कोशिश में थे, फाल्ता सीट से चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से हुई है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्ता पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। वो नेपाल भागने की फिराक में था। अभी बंगाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं पुलिस जहांगीर को कोलकाता ला रही है और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जहांगीर को अवैध वसूली करने के आरोप में पकड़ा गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था पहले कि जहांगीर के समर्थकों ने महिलाओं को सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी थी, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है।
आज का सुविचार, हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती हैं, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता जनाब। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।